प्यारे दोस्तों, करीब एक 20 से 21 साल के लड़के ने अपने से 12 साल बड़ी शादीशुदा और 2 बच्चों वाली मां के साथ इतने जोरदार तरीके से संबंध बना रहा था, वह इतने जबरदस्त तरीके से हमबिस्तरी कर रहा था कि कुछ ही समय में कमरे से आवाज आने लगी। तभी उसका पति इस आवाज को सुनकर जाग गया और पत्नी को अपने साथ ना देख तुरंत उस कमरे में पहुंचा तो देखा कि इसकी पत्नी और एक लड़का हमबिस्तरी कर रहे थे। यह देखकर उस लड़के को मार पीट कर वहां से भगा दिया। फिर कुछ दिन बाद वह लड़के ने उस महिला के पति को फोन किया और बोला कि आज रात मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी पत्नी के साथ पूरी रात संबंध बनाऊंगा। ऐसा सुनकर कोई भी पति गुस्से से आग बबूला हो जाता, लेकिन इस महिला के पति ने जो किया वह किसी को भी चौंका सकता है। उसने बिल्कुल शांत स्वर में जवाब दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो आओ, तुम्हारे जो भी अरमान हैं वह पूरी कर लो। फिर जब वह लड़का आता है तो वह महिला के पति उसके साथ ऐसा कर देता है जो कोई भी कल्पना भी नहीं कर सकता है, और जब आप सुनोगे तो आपके कान फटी की फटी रह जाएगी। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान की है, जो राजस्थान में ही एक जिले में स्थित ढाकर खेड़ गांव में एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार का लड़का गणेश मेवाड़ा रहा करता था। उसके परिवार की गांव में अच्छी खासी पहचान थी और वे पैसों से धनवान आदमी थे। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। समय बीतने के साथ गणेश के माता पिता को एहसास हुआ कि अब उनके बेटे की शादी की उम्र हो गई है। उन्होंने गणेश से इस बारे में बात की और पूछा, बेटा क्या हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की देखना शुरू करें? तो गणेश ने जवाब दिया, हां बिल्कुल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद उसके माता पिता ने कई रिश्ते देखे और बहुत सोच विचार करने के बाद ढाकर खेड़ गांव के पास ही एक गांव था, वहीं पर एक लड़की को पसंद किया। उस लड़की का नाम था रिंकी। रिंकी सबको पसंद आ जाती है, गणेश को भी पसंद आती है, गणेश के मां बाप को भी पसंद आ जाती है, क्योंकि जो रिंकी थी इतनी खूबसूरत थी कि उस गांव के सभी लड़के उससे शादी करने के लिए मरे जा रहे थे। लेकिन किस्मत से रिंकी की शादी गणेश से ही हो जाती है, जिस वजह से गणेश काफी खुश था कि उसे इतनी खूबसूरत लड़की मिली है। फिर जैसे ही रिंकी गणेश के घर में दुल्हन बनक आई तो पूरे घर में खुशी का माहौल था। गणेश ने रिंकी का बड़े प्यार से स्वागत किया और उसे अपनी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बना लिया। गणेश रिंकी से बहुत मोहब्बत करने लगा था। सुहागरात के दिन वह बहुत अच्छे से उसके साथ सुहागरात मनाई। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी। गणेश अपनी पत्नी को राजकुमारी की तरह रखता है, हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता और दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी दिन बिताते हैं। अब इनकी शादीशुदा जिंदगी को हुए 12 साल हो चुके थे और इन 12 साल के बीच में इनके 2 बच्चे भी हो गए थे, तो इनका जो जीवन था काफी अच्छा सुखमय तरीके से चल रहा था। लेकिन एक दिन इनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक इनकी मुलाकात एक गौरव नाम के लड़के से होती है। दरअसल यह जो गौरव था यह कोटा का रहने वाला था, लेकिन ढाकर कैरी गांव में ही उसका एक रिश्तेदारी था, जिस वजह से गौरव कभी कभी इस गांव में आया करता था। और जब वह आ रहा था तो उसकी नजर रिंकी पर पड़ती है। दरअसल रिंकी इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसको देखता था तो देखते रह जाता था और किसी को भी उसे 1 मिनट में ही प्यार हो जाता था। वही हाल गौरव का भी होता है। हालांकि रिंकी, जो हमेशा अपने काम के लिए मार्केट आती थी, जाती थी, घर से बाहर निकलती, तो इसी दौरान गौरव की नजर उस पर पड़ती रहती थी और उसको देखते देखते वह अपना दिल दे बैठता है। उसके बाद रिंकी के बारे में पता करता है, किस घर की है, क्या इसके पति का नाम है, कितने बच्चे हैं, परिवार कैसा है। सब कुछ जब जानकारी ले लेता है तो उसे पता चलता है कि वह जिस घर में रहता है, जिस घर में उसकी रिश्तेदारी है, उस घर के ठीक एक घर छोड़ के ही वह घर है, मतलब कि पास का घर है। तो क्या करता है कि धीरे धीरे रिंकी के पति से दोस्ती बढ़ा आता है, गणेश से दोस्ती करता है और दोस्ती के कारण वह उसके घर में आने जाने लगता है। क्योंकि गणेश को गौरव के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसकी मंशा क्या है। वह भी उसका बहुत अच्छे से स्वागत करता है, घर में बुलाता है। घर में जब बुलाता था तो उसको चाय नाश्ता कराता था। इसी दौरान रिंकी उसके सामने आती थी तो बातचीत करती थी, क्योंकि उसको पता था कि हाँ,
ये हमारे बगल का रिश्तेदारी है, हमारा भी रिश्तेदार हुआ, इस नाते यह लोग बहुत ही ज्यादा उसकी खातिर भाव करते थे। खातिर भाव करते करते इनकी जो दोस्ती है वह ज्यादा बढ़ जाती है और धीरे धीरे रिंकी से भी उसका दोस्ती होने लगता है और रिंकी को भाभी भाभी कहक बोला करता था। गणेश को भी इस चीज से कोई आपत्ति नहीं था, क्योंकि उसके नजर में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। उसको तो यह लग रहा था कि रिश्तेदारी है, रिश्ते में ये लोग देवर भाभी लगेंगे, तो इसी रिश्तेदारी की वजह से इन दोनों में क्या होता है, नंबर एक्सचेंज हो जाता है। जब एक बार नंबर एक्सचेंज हो जाता है तो फिर गौरव धीरे धीरे उससे बात करना शुरू कर देता है। समय बीतता गया, उसके बाद रोज फोन पर बात करने लगा, जिस वजह से रिंकी भी गौर करती है कि जो गौरव है कुछ ज्यादा ही मुझे अटेंशन दे रहा है, कुछ ज्यादा ध्यान दे रहा है, मैं क्या कर रही हूं क्या नहीं कर रही हूं, हमेशा वह जानना चाहता है। उसको यह महसूस हो रहा था, हो ना हो, यह मेरे प्यार में पागल हो चुका है, मुझे पसंद करता है, इसलिए वह ऐसा कर रहा है। और इधर रिंकी का यह हाल था, शादी को 12 साल हो गए थे। अब उसका पति उस पर उतना ध्यान नहीं देता था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, तो पति पत्नी में वह रोमांस नहीं रहता है जो शादी के शुरुआती दिनों में रहता है। तो कहीं ना कहीं रिंकी उस रोमांस को मिस कर रही थी। वह चाह रही थी कि वह फिर से उसको वैसा रोमांस मिले, कोई लड़का उसको बहुत अच्छे से, चाहे बहुत तारीफ करे, उसको घुमाए फिर आए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा उसको प्यार करें। जब वह चीज वह गौरव में देख रही थी, गौरव उसको बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहा था, उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था, उसे प्यार कर रहा था, तो फिर धीरे धीरे रिंकी भी गौरव के प्रति फिसलने लगी और उससे प्यार करने लगी। बस कुछ दिनों के बाद यह दोनों एक दूसरे से अपना प्यार का इजहार कर देते हैं और चोरी छुपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। और इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी, ना गौरव के परिवार वालों को जानकारी थी और ना ही रिंकी के पति या उसके परिवार वालों को जानकारी थी। ढाकगिरी गांव में सभी इन लोगों को पहचानते थे। ऐसे में अगर यह लोग कहीं दिख भी जाते तो पकड़े ही जाते, क्योंकि कोई ना कोई उन्हें पहचान ही लेता। जिस वजह से गौरव पैसे वाला था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो क्या करता है, आए दिन कोई ना कोई होटल बुक करता था, होटल में उसे बुलाता, वहीं पर मिलता। तो पहले तो यह लोग बातचीत करते थे, पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच में संबंध भी बनने लगते, जिस वजह से गौरव और रिंकी एक दूसरे के प्रति सीरियस होते गए और इनका जो प्यार है वह परवान चढ़ते गया। गौरव उसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहा था, यहां तक कि वह भी सोच रहा था कि मैं इसकी तलाक करवा दूंगा और मैं ही इससे शादी करूंगा, इसके साथ रहूंगा। और इधर रिंकी का भी यही कहना था कि मैं अपने पति को छोड़ दूंगी, अपने बच्चों को छोड़ दूंगी और अपने प्रेमी के साथ ही रहूंगी। इस तरीके का जो उनका प्यार था वह चल रहा था, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं था। वह कहते हैं ना कि अगर आप गलत काम करेंगे कभी ना कभी तो जरूर पकड़े जाएंगे, तो वही हाल होता है रिंकी का भी, क्योंकि रिंकी अब ज्यादातर घर से बाहर रहने लगी और खासकर वह अपने पति से यह झूठ बोलती थी कि मैं अपने मायके जा रही हूं। वह दोनों बच्चों को घर में छोड़ देती थी। पति से वह कहती थी कि आप ध्यान रखिए, मैं मायके में जा रही हूं, मेरी मां को मुझसे कुछ काम है। यह कह कि वह अक्सर होटल में जाती थी, अपने प्रेमी से मिलती, उससे संबंध बनाती, दिन भर एंजॉय करती और शाम होता तो वापस अपने घर आ जाती। इधर जब घर में आती तो पति को भी उतना ही अटेंशन देती, पति को भी उतना ही प्यार देती, उसके साथ भी वैसे ही संबंध बनाती ताकि उसके पति को कोई शक ना हो, उसको पता ना चले कि रिंकी है वह बदल चुकी है। इसलिए वह एक टाइम पे दोनों को मैनेज कर रही थी, एक तरफ पति था, एक तरफ प्रेमी था। जैसे जैसे इनका जो मिलने जुलने का सिलसिला है वह बढ़ते गया और बार बार गौरव और रिंकी मिल रहे थे, तो गांव के कुछ लोगों की इन पर नजर पड़ जाती है। कुछ लोगों ने इनको साथ में घूमते और होटल में जाते देख लिया था। इस बात की जानकारी वह लोग गणेश को देते हैं, तुम्हारी जो बीवी है वह अब बिगड़ चुकी है, उसका रास्ता खराब हो चुका है, वह कुछ ऐसा ऐसा काम कर रही है। गणेश को भी शक हो रहा था पहले से, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन जब उसके कानों में यह बात आती है तो डायरेक्ट अपनी बीवी से बात करता है। उसकी बीवी साफ मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों का काम है भड़काना, लोग भड़का रहे हैं, लेकिन आप उनके बातों पर मत आइए।
उस दिन तो रिंकी अपने पति को संभाल लेती है, उसका पति कुछ भी नहीं करता है। लेकिन जब वह अगले बार फिर से बहाना करके घर से निकलती है, तो इस बार गणेश क्या करता है, डायरेक्ट उसके मायके में कॉल करता है। बहाने से पूछने की कोशिश करता है कि क्या मेरी बीवी वहां आई है, तो उसे पता चलता है कि नहीं, वह तो नहीं आई है। उस दिन पहला दिन था जिस दिन रिंकी का झूठ पकड़ा गया था, जिसके बाद जब रिंकी आती है तो उस दिन उसका पति गणेश उसको बहुत ज्यादा मारता है, पीटता है, डांटता है, समझाता है कि अगर मैंने तुमको रंगे हाथ पकड़ लिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, मैं तुमको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और साथ ही साथ तुम्हारी हर जगह बदनामी कर दूंगा। इस वजह से रिंकी थोड़ा डर जाती है। डरने की वजह से वह क्या करती है कि 2-3 दिन तक अपने प्रेमी से बात ही नहीं करती है, ना ही फोन चला लाती है, क्योंकि जो गणेश था वह उसका फोन भी ले लिया था। तो जब गौरव का रिंकी से बात नहीं हो पा रहा था और ना ही मिलने के लिए आ रही थी, तो गौरव बेचैन होता है। जब बेचैन होता है तो उसके घर तक पहुंच जाता है, क्योंकि गणेश को तो पहले से पता था। गौरव को वही रोक देता है और कहता है वह नहीं है, वह अपने मायके चली गई है। इस तरह के वह बहाने कर देता है और उसको वहां से भेज देता है, क्योंकि गौरव रिश्तेदारी में था। तो इसलिए गणेश डायरेक्ट गौरव से कुछ नहीं कहता है, उसको रिश्तेदार ही समझता और उसको उसी सम्मान के साथ वापस भेज देता है। लेकिन जब कुछ और दिन बीतते हैं और रिंकी को रहा नहीं जाता है, तो कैसे भी टाइम निकाल के अपने प्रेमी को कॉल करती है। कॉल करके सारी बातें बताती है कि मेरे पति को सब कुछ पता चल गया है, उसने ही मना किया है कि मुझे कहीं भी आना जाना नहीं है और ना ही तुमसे मिलना है। यह बातें सुनकर गौरव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह थोड़ा सा रंगदार टाइप का आदमी था, थोड़ा सा पावर वाला आदमी था। वो कहता है कि तुम्हारा पति मुझे जानता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं। एक काम करता हूं, अब मैं डायरेक्ट तुम्हारे पति से बात करूंगा और तुम्हारे पति के सामने तुमको मैं भगा कर ले जाऊंगा। तो इस बात पर रिंकी कहती है कि हाँ, मैं भी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूं, क्योंकि जब से इसको पता चल गया है, यह मुझे बात बात मुझे मारता है, पीटता है और साथ ही साथ गाली गलौज भी करता है। मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ ही जीवन बताऊंगी और तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी। तो इस बात पर गौरव का जो हौसला है वह और बढ़ जाता है। वह क्या करता है कि उसी समय गणेश को कॉल करता है और गणेश को कॉल करके बहुत खरी खोटी सुनाता है। साथ ही साथ यह कहता है कि तुम्हारे में दम नहीं था, इसलिए तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है और मैं तुम्हारी पत्नी को ज्यादा खुश रखता हूं, जिस वजह से तुम्हारी पत्नी मेरी है। मैं ही तुम्हारी बीवी के साथ संबंध बनाऊंगा, उसे शादी करूंगा और तुम्हारी आंखों के सामने उसको भगा के ले जाऊंगा। और आज एक तारीख है, 1 जनवरी है, आज की रात ही मैं तुम्हारे घर आऊंगा, ये सारी हरकतें करूंगा। जब गणेश ये सारी बातें सुनाता है, गौरव का तो गुस्सा होता है, वह एकदम 7वें आसमान में चला जाता है, क्योंकि उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उसकी बीवी का प्रेमी हद तक आगे बढ़ गया है कि वह मुझे खुलेआम चैलेंज कर रहा है। वह मेरे आंखों के सामने मेरे बीवी के साथ संबंध बनाएगा, साथ ही साथ वह मुझे मेरी बीवी से दूर कर देगा। तुरंत ही उसके दिमाग में एक प्लान आता है। प्लान के मुताबिक वह क्या करता है, उसी समय अपने गुस्से को शांत करके गौरव को कहता है कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम आओ, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो, मैं खुद देखना चाहता हूं कि तुम क्या करते हो। मेरी बीवी के साथ मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो मेरे घर आओ और मेरे आंखों के सामने करो। बस इतना कहने के बाद गौरव क्या करता है, अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक में आता है, गांव से बाहर ही रुकता है और उनको कहता है, देखो मैं अंदर जा रहा हूं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम लोग अंदर आना, अगर मैं कॉल नहीं करूंगा तो तुम लोग यहीं से निकल जाना। गौरव अपने दोस्तों को कह के उसके घर की तरफ, अपनी प्रेमिका के घर की तरफ आगे बढ़ जाता है। पूरी रात गुजर जाती है, गौरव का कोई फोन नहीं आता है, तो उसके दोस्त लोग को लगता है कि सारा मामला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वह लोग कुछ देर इंतजार करते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद वापस अपने गांव चले जाते हैं। इधर क्या होता है कि गौरव को कुछ पता नहीं चल रहा था। अगला दिन गौरव के परिवार वाले उसको ढूंढने लगते हैं। उस पता चलता है कि वह तो रात में इस गांव में गया था, उसकी एक प्रेमिका है जो उसी गांव में है, उससे मिलने गया था। गौरव के परिवार वाले उसकी प्रेमिका के घर के आसपास जाते हैं तो देखते हैं कि वहां का माहौल तो ऑलरेडी गर्म है, क्योंकि जो गांव है, गांव के सारे लोग उस घर के बाहर इकट्ठा हैं।
तो जैसे ही गौरव के परिवार वाले आगे बढ़ते हैं, उस प्रेमिका के घर के अंदर जाते हैं, तो अंदर का नजारा देखते हैं तो कांप जाते हैं, क्योंकि कि उसके रूम में गौरव की जो बॉडी थी वो एक तरफ पड़ी थी, उसकी जो प्रेमिका की जो बॉडी थी वो एक तरफ पड़ी थी। दरअसल ये हुआ था कि जब गौरव वहां पर गया था और गणेश पहले से प्लान करके रखा था, आज मुझे इसका जो जो किस्सा है वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है। जिस वजह से उसने बहुत प्यार से गौरव को बोला था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम आओ, मेरी बीवी के साथ जो करना है कर लो। लेकिन जब वो आता है तो पहले से प्लान करके रखा था। जब वह घर के अंदर एंट्री करता है, उसकी बीवी के रूम में चला जाता है और उसके साथ आपत्तिजनक चीजें करने लगता है। उसी बीच वह हथियार लेता है और उसकी प्रेमी पर वार करना शुरू कर देता है। इसी बीच में उसकी बीवी अपने प्रेमी को बचाने के लिए आती है। वह सारा गुस्सा अपनी बीवी पर भी निकालता है और दोनों को उसी समय जान से मार देता है। अब मार के वह कहीं नहीं जाता है, उसी घर में चुपचाप बैठा रहता है। तो जब ये सारी चीजें हो रही थीं, लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो अगल बगल के लोग इकट्ठा होते हैं, तो पता चलता है तब तक तो सारा खेल समाप्त हो गया है और दोनों की जानें चली गई थी। किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी कि पुलिस को खबर किया जाए और इसके बारे में बताया जाए। लेकिन जब गौरव के परिवार वाले आते हैं, स्थिति को देखते हैं, तो तुरंत ही पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है, मौके पर ही गणेश को वहां गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, तो सारा मामला राफ साफ हो जाता है कि इस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। तो गांव वालों को पहले से शक था कि हां, कि जो बीवी है इस तरीके की हो गई है, लेकिन इतना बड़ा कांड हो जाएगा आगे जाके या फिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाएगा, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक औरत अपना रास्ता भटक जाए, चरित्रहीन हो जाए, तो एक परिवार को या फिर कहिए कि दो परिवारों की जिंदगियां बहुत बहुत अच्छे से तबाह कर सकती हैं। अगर रिंकी सही रास्ते पर चली होती, गणेश के साथ अवैध संबंध में नहीं आई होती, तो शायद आज वह भी ठीक रहती, उसका परिवार भी ठीक रहता। गौरव है, उसका परिवार भी सही रहता। आज रिंकी के एक कदम से रिंकी का ससुराल तो बर्बाद हुआ ही हुआ, साथ ही गौरव का परिवार भी बर्बाद हो गया। उनके घर में एक जवान बेटे की अर्थी उठ गई, साथ ही साथ रिंकी के जो दो बच्चे थे उनका भविष्य भी अंधकार में चला गया, क्योंकि मां का साया तो उठ ही चुका है। अब जो बाप है वह जिंदगी भर जेल में रहेगा, तो उन बच्चों की परवरिश कौन करेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों प्लीज ऐसा गलती मत कीजिए। कोई भी फैसला लीजिए तो आगे के बारे में सोच के लीजिए, जो आपके लिए भी सही हो, सामने वाले के लिए भी सही हो, इसमें किसी का जान माल का हानि ना हो और सबकी जो जिंदगियां हैं वह अच्छी से चले। हमेशा दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल कीजिए, तभी किसी फैसले पे आइए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी सिर्फ आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।